खबर यूपी के हरदोई से आ रही है, जहां जनसेवा दल की बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि आने वाला समय सेन सविता नंद समाज सहित अति पिछड़ों का होगा, क्योंकि अब अति पिछड़ों ने शपथ ले ली है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिसका जितना वोट होगा वह अपना हिस्सा लेकर रहेगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक राजू नंद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से विनेश भैया ने समाज को सम्मान दिलाने के लिए कमर कस ली है, इस तरह से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होकर इस विजन को जुट जाना चाहिए, ताकि हम लोगों के हौसले बुलंद हों और हम लोग सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। लखनऊ के कार्यक्रम में मौजूद जनसेवा दल के राष्ट्रीय सह संयोजक बलराम सिंह सविता ने कहा कि आज तक सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के साथ अन्याय करती रही हैं। 3% वोट होने के बावजूद एक विधायक भी उत्तर प्रदेश से नहीं चुना जा सका। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, लेकिन समाज के बुद्धिजीवी लोग शर्मा भी नहीं रहे हैं और ना ही उन्हें इस बात का पछतावा है। आज हमारा समाज आज के समय पर ही क्यों खड़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जाति अपना हिस्सा ले चुकी है। वहीं जनसेवा दल के युवा नेता एवं प्रदेश सह संयोजक ब्रजेश नंद ने कहा कि मैं तो शपथ ली है कि जब विनेश भैया के नेतृत्व में समाज को हिस्सेदारी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। स्वयं नंद युवा वाहिनी का जनसेवा दल में विलय कर दिया है। ब्रजेश ने कहा कि हम लोग शासक से आते हैं और हमारे वंशज महाराजा महापदम नंद इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रथम जनक रहे। इतिहास गवाह है कि सोची समझी साजिश के तहत नंदवंश को किनारे किया गया, वहीं रास्ता अपनाकर फिर से नंदवंश का इतिहास काबिज करना है। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य वक्ता जीत विशाल नंदवंशी एडवोकेट ने कहा कि आज़ादी के बाद से पहली बार किसी ने ये बड़ी पहल की है जिसमें समाज के सभी लोगों को लगा करके चलने की ज़रूरत है। उन्होंने जनसेवा दल के संस्थापक विनेश भैया के बारे में भी सभी को विस्तार से बताया। कहा कि हमने भी मुलाकात के दौरान पाया कि वाकई जो विजन विनेश भैया लेकर चले हैं वह उद्देश्य हर हाल में पूरा होकर रहेगा, उसमें हम भी तन मन धन से साथ खड़े हैं। उन्होंने हरदोई के लोगों के आह्वान किया कि आने वाला समय हमारे समाज का होगा। लखनऊ से गए श्री मृदुल नंद ने कहा कि आप लोग जिस तेज़ी से साथ जनसेवा दल में जुड़ रहे हैं, उस रफ्तार को देखकर लगता है कि केवल 10 विधायक नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक विधायक चुन करके हमारे समाज का आएगा और हम नंदवंश का इतिहास वापस लेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिव पूजन सविता ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हरदोई से जनसेवा दल को निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी इस बात को लेकर परेशान थे कि प्रत्येक जाति के विधायक सांसद चुनकर आते हैं और राजनीतिक दल भी सभी जातियों को प्रत्याशी बनाते हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई विधायक सांसद नहीं चुनकर आता, जिसका हमें दुख होता है। विनेश भैया ने उम्मीद की किरण जगाई है। हमें लगता है कि यदि हम लोग बिना भेदभाव ईगो त्याग कर जुड़ जाते हैं तो एक विधायक हरदोई जिले से भी विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। बैठक में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और मीटिंग स्थल जनसेवा दल जिंदाबाद विनेश भैया के नारों से गूंज उठा। विधान केसरी के लिए लखनऊ ब्यूरो की एक खास रिपोर्ट। ठाकुर जिंदाबाद, जनसेवा दल जिंदाबाद, जनसेवा दल जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद। दिनेश ठाकुर जिंदाबाद, जनसेवा दल जिंदाबाद, जनसेवा दल जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद। गुच्छ बनाकर उन्होंने एक जनसेवा दल का विचार अपने मन में लाए, अपने साथियों से चर्चा की और एक जनसेवा दल प्रस्तावित एक राजनीतिक दल का निर्माण किया है। अभी हालांकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बस मुझे लगता है महीना 1.5 महीने का समय है जब जनसेवा दल मतलब संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो जाएगा और हमारे समाज की, हमारी बिरादरी की, नाई बिरादरी की एक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो जाएगी। और इसका जो एक मिशन है, इसका एक विचार केवल ये नहीं है केवल नाई समाज के लोग, जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं जिनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, मैं चाहूँगा हमारे यहाँ से हमारे आदरणीय गुरु जी जो कि हम सबके बहुत ही बुजुर्ग हैं, हम सबके बीच एक बार जोरदार तालियां जमकर आदरणीय जया प्रसाद जी मास्टर साहब, हम सबसे बुजुर्ग हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, हम सबके बीच उपस्थित हैं। दादा
सारी साइंस को छूटे ना अगर कुछ बात कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। फिलहाल मैं अपना फोकस जो है आधा रखूंगा। भैया जी अंदर आओ। बस तो मैं भी तो 1 मिनट जॉब करके कर रहा हूं। साथियों, ये राजनीतिक पार्टी की मीटिंग है, तो अब से पहले सामाजिक संगठनों की मीटिंग लगातार होती चली है। निवेदन करूंगा, कहना और सुनना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहने वाला अपनी बात कहे और सुनने वाला मना हो तो कितनी भी बेइज्जती बात हो उसका कोई अर्थ नहीं। और सुनने वाले पर्याप्त बैठे हों और सुनाने वाले की दशा सुनाने लायक ना हो तो वहां भी वो चीज हो सकती है। तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश रहेगी समय साधने से, बेशक टाइम 5 घंटे की बजाय 2 घंटे का ले लो, 2 घंटे की बजाय 1 घंटे का ले लो और 1 घंटे की बजाय आधे घंटे का ले लो, लेकिन तन मन धन से उस जगह पे बैठना। जैसा कुछ